यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी पुलिस एएसआई की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका चैप्टर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का हमने थ्योरी करा दी है। तो उसके बाद हम लेके आ रहे हैं इसका वन लाइनर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी डाटाबेस में डाटा के दोहराव के लिए तकनीकी शब्द क्या होती है? तो डाटा रिडंडेंसी होती है। अगर कोई डाटा जो होता है एक से अधिक जगह सेव हो जाता है उसी को डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। डाटाबेस के आंकड़ों का भंडारण किसके द्वारा होता है? तो डीबीएमएस के द्वारा होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा होता है। वह प्रणाली जिसे सभी डाटाबेस परस्पर संबंधित होकर और उसका मैनेजमेंट किए जा सकते हैं क्या कहलाती है? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस कहलाती है। उस कोड को क्या कहते हैं जिसे रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने डेटाबेस में कार्यों में एग्जीक्यूट करने के लिए कार्य करता है? तो एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, नॉर्मलाइजेशन का गोल क्या करता है? नॉर्मलाइजेशन का गोल जो होता है एंटिटी की संख्या को मिनिमम करता है। जब डाटा मल्टीपल लिस्ट में चेंज हो जाता है और सभी लिस्ट अपडेट नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डाटा इनकंसिस्टेंसी कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुराना डाटा मॉडल कौन सा है? तो हीरार्किकल डाटा मॉडल है। हीरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड के मध्य कौन से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो मैनी टू मैनी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है लेकिन वन टू मैनी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आगे देखते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम। रिलेशन डाटा मॉडल में किसी टेबल के रो को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों हमने थ्योरी में बताया है कि कोई जो टेबल होती है इसमें कॉलम और रो हो जाता है। जो दोस्तों टेबल का रो होता है वो टपल होता है और जो कॉलम होता है इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए, जब किसी हाई लेवल डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या लो लेवल डीएमएल को किसी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्बेड किया जाता है तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? होस्ट लैंग्वेज कहा जाता है। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जो डीएमएल कमांड होती है। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटाबेस डिजाइनर के द्वारा की जाती है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास डाटा का एथोराइज होता है वही डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। डाटा लेवल्स के बीच रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैपिंग कहलाती है। डाटा लेवल्स के बीच रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैपिंग कहलाती हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो रियल टाइम एंड एक्टिव डाटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग। कोई इंडस्ट्री है मान लीजिए वहाँ पे आपको रियल टाइम डाटा चाहिए तो वहाँ पे रियल टाइम डाटा का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम के यूजर किस श्रेणी में आते हैं? तो नेवी यूजर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आगे देखिए, किसी डाटाबेस किसी डाटाबेस में किसी डाटाबेस में ऐसा डाटा जिसका प्रयोग विभिन्न क्वेरीज और रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए गणनाओं के रूप में किया जाता है वह फिजिकल डाटा होता है। जो डाटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर का विवरण देता है वह क्या कहलाता है? इंटरनल स्कीमा कहलाता है। हायरार्किकल मॉडल को कब प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इनको 1970-80 में प्रयोग किया गया था। आगे देखिएगा, नेटवर्क मॉडल नेटवर्क मॉडल एंटिटीज के बीच किस प्रकार के रिलेशनशिप का समर्थन करता है? तो वन टू वन को भी करता है, वन टू मैनी को भी करता है, मैनी टू मैनी को भी करता है। वे एंटिटीज जिनके पास केवल एक की होते हैं एट्रीब्यूट हैं उसे क्या कहा जाता है?
स्ट्रांग एंटिटी टाइप और रेगुलर एंटिटी टाइप। ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है कई बार। वे एंटिटी टाइप जिनके पास कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का देखिए सिंबल बना के बताते हैं, सिंबल कभी कभी पूछ लेता है, आप लोग सिंबल दिखा देते हैं। वीक एंटिटी का सिंबल देखिए, एंटिटी का जो सिंबल होता है केवल ऐसे एक सिंगल बॉक्स होता है, ये एंटिटी का सिंबल है। अगर वीक एंटिटी का सिंबल देख लीजिए, इसके रिलेशन ईआर के अलग अलग, इसकी देखिए वीक एंटिटी का सिंबल है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, रिकॉर्ड बेस लॉजिकल मॉडल का प्रयोग किया जाता है, डाटा स्टोर की डिटेल को हाइड करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड बेस लॉजिकल मॉडल्स का सर्वाधिक उपयोग डीबीएमएस में होता है, इसके लिए ट्रेडिशनल कमर्शियल डीबीएमएस में होता है। रिलेशन डाटाबेस मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल किस मॉडल के अंतर्गत आते हैं, तो रिकॉर्ड बेस लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत आते हैं। रिलेशन डाटा रिलेशन डाटा मॉडल में देखिए टेबल को क्या कहा जाता है, जो टेबल होती है उसको रिलेशन कहा जाता है। किसी किसी टेबल के रो को टपल कहा जाता है तथा उसके कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। इसको भी हम पहले बताए थे। ट्री स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप को व्यवस्थित कर सकता है, वन टू मेनी के रूप में कर सकता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को और क्या कहा जाता है, आंसी स्पार्क। देखिए 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डाटाबेस को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन, फिजिकल जो लेयर होता है उसको पृथक करने के लिए आंसी एंड स्पार्क मॉडल का प्रयोग किया जाता है। रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल का प्रयोग किस मॉडल में किया जाता है, तो देखिए इंटरनल स्कीमा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, डाटा किस डाटा किस लेवल में विद्यमान होता है, तो डाटा देखिए फिजिकल लेवल में विद्यमान होता है। विभिन्न लेवल के बीच रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मैपिंग कहते हैं। एक बार इसको हो गया था। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज डीएमएल कमांड, डीडीएल कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देखिए डीडीएल कमांड डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कंसेप्चुअल स्कीमा इंटरनल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, डीएमएल कितने प्रकार का होता है, डीएमएल देखिए कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है। रिकॉर्ड एट ए रियल टाइम डीएमएल को क्या कहते हैं, लो लेवल डीएमएल कहा जाता है। सेट ओरिएंटेड डीएमएल को क्या कहा जाता है, हाई लेवल डीएमएल कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, हमने बहुत खोज को इसको लाया है। होस्ट लैंग्वेज और एम्बेडेड किए गए डीएमएल को क्या कहा जाता है, डाटा सब लैंग्वेज कहा जाता है। किसी डाटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन विवरण को क्या कहलाता है, डाटा मॉडल कहलाता है। देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल आते हैं, सीधे पूछा गया कौन कौन से मॉडल आते हैं, ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, बाइनरी मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल, इन्फोलॉजिकल मॉडल, बाइनरी मॉडल, सेगमेंट। इसमें देखिए पूछा था तो उसमें एक नहीं था, उसी को लगाना था। कौन सा नहीं पूछा गया था, कौन सा ईआर मॉडल में नहीं आता है। करेक्टर करेक्टर बाइट एक लॉजिकल ग्राफ को क्या कहते हैं, तो इसको डाटा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, किसी डाटाबेस में इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई डाटा आइटम होती है। किसी डाटाबेस में कैरेक्टर के समूह को फील्ड कहा जाता है। डाटा आइटम के समूह को क्या कहता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। डीबीएमएस विभिन्न प्रोग्राम को डीबीएमएस विभिन्न प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है विभिन्न प्रोग्राम को बनाते हैं, उसका एक कलेक्शन होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। इसके आगे देख रहे हैं हम, वे यूजर सॉरी वे यूजर्स जो डाटाबेस को सीधे सीधे किसी वन लाइन टर्मिनल टर्मिनल
के माध्यम से एक्सेस करते हैं उन्हें वन लाइन यूजर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसको हम पूछ रहा है फोर्थ जनरेशन कौन लैंग्वेज है, एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, विजुअल बेसिक नेट है। किसी डाटाबेस में ऐसा डाटा जिसका प्रयोग विभिन्न क्वेरीज एंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गणनाओं में किया जाता है, वे कौन से डाटा कहलाते हैं, फिजिकल डाटा कहलाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, किसी डाटाबेस के विवरण को क्या कहा जाता है, डाटाबेस के विवरण को डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। किसी डाटाबेस को जिस डायग्राम से दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डाटाबेस स्कीमा डायग्राम कहा जाता है। किसी स्कीमा में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, स्कीमा कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था, देखिए अभी इससे पहले बताया था रियल टाइम एंड एक्टिव डाटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। डाटाबेस संबंधित डाटा का एक कलेक्शन होता है। किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर डाटाबेस फाइल्स को किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो देखिए मैग्नेटिक फॉर्म एंड बाइनरी डिजिट में, ये भी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समान प्रकार के एवं संबंधित रिकॉर्ड के एक समूह को डाटा फाइल कहा जाता है। जिस डाटाबेस में केवल एक ही टेबल होती है उसको फ्लैट डाटाबेस कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, जिस डाटाबेस में केवल एक ही टेबल होती है उसे फ्लैट डाटाबेस कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे बच रहा है, इसको देखते हैं हम। एक टेबल कौन सा एरे होते हैं, तो टेबल का जो एरे होता है वह 2 डायमेंशनल एरे होती हैं। एक टेबल का कौन सा एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे होती हैं। दोस्तों यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और सब्जेक्ट की क्वेरी हो तो उसको भी बताइएगा कमेंट में, और अगला चैप्टर हम लेके जल्द ही आएंगे, फ्लो चार्ट। धन्यवाद दोस्तों।